नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है बिल्कुल अभी एक ताज़ा जो रिपोर्ट सामने आई है उसी के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। देखिए, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई अगर आप लोग नई नई अपडेट्स को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आखिर नया चल क्या रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नई अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बात करें दोस्तों अगर आज के टॉपिक की, तो वो है दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को लॉस हुआ है। अब ये लॉस आखिर हुआ क्यों है और क्या सबको ये लॉस हुआ है, क्या कुछ माजरा है, पूरा हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, 1 ईयर लमसम जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 74% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि अगर पिछले एक साल में किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, तो अगर 100 लोगों ने किया था तो 100 में से 74 लोग ऐसे हैं जिनको नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। यानी कि उनको कुछ भी नहीं मिला, उल्टा उनका जो पैसा है वो घट गया है। तो ऐसा क्या रीज़न रहा है कि 74% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हमारे नेगेटिव गए हैं, और एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें अब क्या करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि इस तरह की जो है आगे जो फ्यूचर में चलता है इसके हम लोग शिकार ना हो, हम लोग जो हैं इन 26% में बचें जिनको लॉस नहीं हुआ है। तो चलिए सभी कुछ आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट पर बात करते हैं कि आखिर रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 74% इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स नेगेटिव गई हैं, ठीक है। और ये सब सिर्फ ना लमसम की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो एसआईपी इन्वेस्टर हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी सब कुछ आपको समझाऊंगा। 26% इक्विटी स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं लेकिन नेगेटिव नहीं रहे हैं, रिटर्न्स आपको पॉजिटिव मिले हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब हम लोग पैसा निवेश करते हैं तो ये पैसा हमारा सीधा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा जाता है। क्लियर है। अब अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो शेयर मार्केट में हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा उठक पटक का माहौल रहा है, यानी कि मार्केट में तेज़ी हमें नहीं मिली है। अगर आप देखेंगे मार्केट को पिछले एक साल में, तो मार्केट ऊपर थी, उसके बाद थोड़ी डाउन हुई, फिर उठी, फिर कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चल रही है। लेकिन ये वाला ग्राफ हमें देखने को नहीं मिला है कि मार्केट हमारी तेज़ी से ऊपर भागी। ये जो हमारी तेज़ी थी, ये एक साल पहले से अगर आप जाएंगे, पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो वो हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले एक साल में तो। लेकिन देखिए क्या है ना कि शॉर्ट टर्म के लिए तो हम म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर रहे हैं। अब जो इन लोगों को 74% लोग ऐसे हैं जिनको नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं, ये हमेशा नेगेटिव नहीं रहेंगे। मार्केट लंबे समय में ऊपर जाएगी, और जब मार्केट लंबे समय में ऊपर जाएगी तो जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं ये पॉजिटिव में ज़रूर चेंज होंगे, और आगे आपको रिटर्न्स और भी अच्छे यहाँ से मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया जाता है तो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं किया जाता। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो ये स्थिति आपके सामने भी आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सामने ये स्थिति ना रहे कि मेरे रिटर्न्स नेगेटिव में जाएं, तो हमेशा इस सोच के साथ आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कीजिए कि अब मैंने पैसा निवेश कर दिया है तो कम से कम 5-6 साल के लिए तो मैं निवेश कर ही रहा हूँ। और अगर 1 या 2 साल के लिए निवेश करना है तो फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न्स दिखा सकता है। अब देखिए, एक चीज़ और है यहाँ पर, जो हमारे एसआईपी इन्वेस्टर थे उनको यहाँ पर ऐसा उनके सामने नहीं ये स्थिति आई है कि उनको नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, लमसम में क्या होता है कि हम एक साथ अपने पैसे को निवेश कर देते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए थे मेरे पास, और मैंने क्या किया, उन 1 लाख रुपए को सीधा एक ही डेट में लमसम निवेश कर दिया। अब मान लीजिए सेम म्यूचुअल फंड स्कीम है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी मान लीजिए एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड था, ठीक है। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने उसको निवेश कर दिया, सीधा लमसम कर दिया उस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। वहीं जो मेरे पास वो 1 लाख रुपए थे, अगर मैं लमसम ना करके 10,000 रुपये महीना की एसआईपी कर देता, 10,000 पर मंथ, तो डिफरेंस क्या आता, मैं वो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि आपके लिए लमसम बढ़िया है या एसआईपी बढ़िया है। अब देखिए, जब मैंने लमसम किया, मानकर चलते हैं कि ये हमारा स्टॉक मार्केट का ग्राफ चल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे ये चल रहा है, ठीक है, ये कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, ऐसे चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। अब जब हमने लमसम निवेश किया 1 लाख रुपए का, तो मान लीजिए हमने इस पीक पर निवेश कर दिया, ठीक है। अब मार्केट हाई था, हमें तो जानकारी नहीं थी कि इस समय मार्केट हाई है या लो है, हमने तो लगा कि म्यूचुअल फंड में फ़ायदा होता है, 1 लाख रुपए कहीं से आए हैं तो सीधा लमसम कर दिया। अब क्या हुआ, इस पीक पर लमसम करने से हमें यह नुकसान हुआ कि फिर मार्केट में गिरावट आ गई, और वो गिरावट अभी इतनी चल रही है कि वो इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रही है।
इस पॉइंट से ऊपर जब मार्केट जाएगी तब हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहा हूं, यानी कि मैं हर महीने 2000 4000 की एसआईपी कर रहा हूं, तो मेरी एक एसआईपी मैंने यहां निवेश कर दी, यहां भी कर रहा हूं, मैं यहां भी कर रहा हूं, फिर मार्केट उठ रही है वहां भी कर रहा हूं, मार्केट गिर रही है वहां भी कर रहा हूं, यानी कि मार्केट के हर कंडीशन में लगभग मेरा पैसा निवेश हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना, आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। कभी आप मार्केट महंगी है तब निवेश कर रहे हैं, कभी मार्केट सस्ती है आप तब भी निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ बेनिफिट ये होगा कि आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलने की वजह से जो रिटर्न्स हैं आपके वो नेगेटिव नहीं गए हैं। लमसम में क्या हुआ है, ऐसे समय पर लमसम किया गया है कि जब मार्केट बहुत तेजी में था, तो इसलिए हमें बेनिफिट नहीं मिला है, इसीलिए हम जो रिटर्न्स अपने देख रहे हैं वो नेगेटिव में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए, एसआईपी और लमसम में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए एसआईपी ज़्यादा बढ़िया है या फिर आपको लमसम निवेश यहाँ करना चाहिए। देखिए, एसआईपी इन्वेस्टर को लॉस नहीं हुआ, ये मैंने आपको समझा दिया है कि लॉस ना होने का रीज़न वही है कि एवरेजिंग का बेनिफिट यहाँ पर मिल गया है, इसलिए एसआईपी जो है ना वो एक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हमें दिखाई देता है। अब देखिए, हमें क्या करना चाहिए एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। सबसे पहले तो आप एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं। ये छोटी मोटी जो गिरावट है वो मार्केट में आती रहती है। आपने जो लमसम निवेश किया हुआ है, अगर आपने 1 साल पहले ही लमसम किया हुआ है, इस गिरावट को देखकर पैसे को निकालना, जल्दबाजी करना, ये भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। क्योंकि अभी अगर पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा लॉस में ही आपको मिलेगा, क्योंकि रिटर्न्स नेगेटिव है। बढ़िया है कि अभी आपको वेट करना चाहिए, वेट कीजिए, धीरे धीरे मार्केट में फिर से बढ़त आएगी तो आपको रिटर्न्स पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में लमसम निवेश ही करना है, मान लीजिए आपको एसआईपी नहीं करनी है, आपको जो एक मुश्त आपके पास पैसा है वही आपको निवेश मार्केट में आप करते हैं, लमसम को ही आप प्राथमिकता देते हैं, तो इसका एक तरीका है लमसम करने का। एकदम से पूरा पैसा लमसम मत कीजिए, आप एसटीपी का यूज़ कीजिए। एसटीपी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब यहाँ क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल के लिए 5 लाख रुपए हैं, आपको ये लमसम निवेश करना है। आप क्या करेंगे, इन 5 लाख रुपए को सबसे पहले कहाँ निवेश कर देंगे, एक लिक्विड फंड में आप इस पैसे को डाल देंगे। ठीक है, लिक्विड फंड में। अब लिक्विड फंड में जब पैसा चला जाएगा तो यहाँ से आप एसटीपी लगा सकते हैं कि मेरे अकाउंट से हर महीने 50,000 या 1 लाख, मान लीजिए 50,000 ही पर मंथ मेरे अकाउंट से लिक्विड फंड से ये पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र होता रहे। ये एक एसआईपी की तरह काम करेगा। पैसा तो आप एक साथ ही लमसम कर रहे हैं, लमसम भी आप कहाँ करेंगे, सीधा लिक्विड फंड में कर देंगे, जहाँ रिटर्न्स आपके नेगेटिव जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो जो पैसा है वो आपका एक, आप कह लीजिए लिक्विड फंड है तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, मतलब अच्छी जगह पैसा निवेश होता है, स्टॉक मार्केट में नहीं जाता, इसलिए गिरावट वहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, तो वहाँ पैसा पार्क हो जाएगा और वहाँ से, जैसे कि 5 लाख रुपए हैं आपके, तो 50,000 रुपये महीना वहाँ से आप एसटीपी लगा सकते हैं। हर महीने 50,000 रुपये निकलेगा और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता चला जाएगा। बेनिफिट को समझिए यहाँ क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको मार्केट का एक ग्राफ दिखाने की, समझाने की कोशिश यहाँ पर की थी। तो इसमें क्या होगा, आप एक साथ यहाँ 5 लाख रुपए निवेश ना करके आप क्या करेंगे, 50,000 यहाँ हो जाएगा, 50 यहाँ हो जाएगा, 50 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो टुकड़ों में होने से क्या होगा, आपका जो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट एसआईपी में मिलता है ना, वो आपको लमसम में भी मिल जाएगा। मतलब पैसा एक ही आप जो प्लान है उसमें जाएगा, लेकिन टुकड़ों में जाएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और एसआईपी का झंझट भी आपके सामने नहीं है, क्योंकि एक साथ ही आपने 5 लाख रुपए डाला और एसटीपी कर दिया तो ऑटोमेटिकली 50,000 करके जाता रहेगा। आपकी तरफ से एक तरह से वो लमसम ही है, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ऐसा है जो आपके पैसे को एज ए एसआईपी फॉर्म में लमसम निवेश कर देता है। इसलिए अगर लमसम करना है तो एसटीपी का यूज़ आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था, जो अभी नई रिपोर्ट आई थी उसी पर। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई हर अपडेट को जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।